हेलो। ठीक है, बढ़िया, ठीक है। आज मेरा साथ देंगे डॉक्टर अभिजीत, एसोसिएट कंसल्टेंट हैं हमारे मेदांता हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर में, और मिश्रा जी भी देंगे, है ना। सबसे पहले मैं रोटरी ऑफ नालंदा का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, और इस बिहार शरीफ में आकर, नालंदा हो गया ये, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, मैं थोड़ा यूज टू हो रहा हूं आपके इस माइक के साथ। ये एक इंटरेक्टिव सेशन है, सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, यहां से लेके पीछे तक हर किसी को प्रैक्टिस करके देखनी है, क्योंकि आज आप अनदर 30 मिनट्स में आप हमारे साथ रहें, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि 30 मिनट के बाद जब आप अपने घर जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, जीवन में ऐसा कभी मौका आया तो आप जरूर उस जीवन को बचाने में कारगर होंगे। किसी भी व्यक्ति को जो आपके पास जो मौत के नजदीक हो और जिसकी जान जा रही हो, उसको बचाने का एक बेहतरीन प्रयास जरूरी है। भले आप सक्सेसफुल हो ना हो, बचे ना बचे, पर हर व्यक्ति ये डिजर्व करता है कि उसको बचाने का प्रयास किया गया या नहीं। मेडिसिन में एज ए डॉक्टर हम हर किसी की जान नहीं बचा सकते, पर हमारा दायित्व होता है हर के लिए प्रयास करना। इसी प्रयास के तहत ये रोटरी क्लब और मेदांता एक ज्वाइंट आप लोगों के साथ सीपीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। जैसा सर ने कहा, सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सीपीआर, सी स्टैंड फॉर कार्डियक या कार्डियो, पी फॉर पल्मोनरी, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग, वेरी गुड, और रिसक्सिटेशन मतलब उसको बचाना, रिसक्सिटेट करना, जैसे तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। नाउ एवरीवन नोज अबाउट द सीपीआर, एक्सीलेंट। कुछ एग्जांपल हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आज से कोरोना के जस्ट 1 वर्ष पहले की बात है, इसी बिहार शरीफ में हमने अपने एक सीनियर को लूज कर दिया, डेथ हो गई थी डॉक्टर साहब की। एक डॉक्टर संजय थे, यूरोलॉजिस्ट, प्रैक्टिस करते थे, मेरे से 1 वर्ष उम्र में बड़े, क्लास में, और अपने छत पे एक्सरसाइज के बाद, जिम के बाद अपने छत पे टहल रहे थे, उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ। हो सकता है उस समय अखबार में आप लोग जानते हैं ना सर। बड़ा दुख हुआ मुझे अखबार में ये सुन करके कि हमने अपने एक सीनियर को लूज कर दिया। जब तक वो मेड समझ पाती, जब तक वो नौकरानी मैडम को बुलाती या लोगों को इकट्ठा करती, तब तक उनकी जान जा चुकी थी। तो इस कार्डियक अरेस्ट का जो 3 से 5 मिनट का जो महत्वपूर्ण टाइम है, उसको कैसे उपयोग करें, हम बचाएं। अभी मिश्रा जी हमें बता रहे थे हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, वो भाषण देते हुए गिर गए और लोगों ने उनको सीपीआर नहीं दिया। यदि वहां पे शायद उनको सीपीआर पड़ा होता तो आज हमारे बीच होते। रिसेंटली राजू श्रीवास्तव, जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, सीपीआर पढ़ने में देर हुई, अस्पताल पहुंचते हुए काफी दिन तक अस्पताल में रह गए, उनका ब्रेन सुरक्षित नहीं रह पाया। तो ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल हैं जो हर समय हम लोग सुनते आते हैं, जिम में, घर में। ये एक टेक्निक है, कोई लेमैन भी कर सकता है। आप तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं और आप लोग तो बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग टेक्निक के ऊपर में। सीपीआर में हम लोग करेंगे क्या, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये कार्डियोपल्मोनरी, कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या समझते हैं? 2 बातें होती होंगी, एक कार्डियक अरेस्ट, एक हार्ट अटैक। सुन रखा है सबने? कोई बताएगा कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई वॉलंटियर करेगा? नहीं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? पंप करना। हार्ट क्या है? पंप कर रहा है, बिल्कुल ऐसे धड़क रही है और ये पंप कर रही है। जब ये पंप करती है हार्ट, तो ब्लड क्या होता है? हमारे शरीर में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, किडनी में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, और हमारे पैरों तक, पूरे शरीर में वो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पूरे शरीर में। क्यों? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है। और लंग क्या कर रहा है? ऑक्सीजन उस ब्लड में मिला रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन आ रहा है, इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आया, हार्ट ने पंप किया, ये ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा है। अब एक ऐसी स्थिति आ जाए कि हार्ट पंप करना बंद कर दे, हार्ट रुक जाए, क्या होगा? हार्ट पंप नहीं करेगा, ब्लड ब्रेन में नहीं जाएगा, शरीर के ऑर्गन में नहीं जाएगा, ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा? जान चली जाएगी। हार्ट अटैक एक दूसरी स्थिति होती है। हार्ट अटैक में हम लोग जो है
खून की सप्लाई हार्ट को रुक जाती है। हो सकता है आपसे, हार्ट को खून की सप्लाई रुक गई तो हार्ट काम करना थोड़ा कम करेगा, लेकिन हार्ट काम कर रहा होगा, है ना। तो हार्ट को खून की सप्लाई रुकी तो हार्ट अटैक हुआ। जो कोरोनरी आर्टरी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, जीएस में आप लोग पढ़ते होंगे, जनरल स्टडीज में, है ना। हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है कोरोनरी आर्टरी, यदि उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, किसी तरह का खून के का प्रवाह रुक जाए, तब दिल का कहते हैं हार्ट अटैक आ गया, तो हार्ट काम करना कम कर देता है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट बिल्कुल पंप करना बंद कर दिया, हाल बिल्कुल ऐसे स्टैंड स्टिल हो गया। अब इस हार्ट को और इस छाती को, इस ऑक्सीजन को रिवाइव करना है। तो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट किन लोगों को करेंगे, तो कार्डियक अरेस्ट हम करते हैं, सीपीआर करते हैं, उसके लिए 3 महत्वपूर्ण चीज है। कॉन्सेप्ट तो समझ गए कार्डियक अरेस्ट का और हार्ट अटैक का। ये हो सकता है आपके क्वेश्चंस में भी आ जाए कि हार्ट अटैक क्या होता है। अब कार्डियक अरेस्ट हो गया, अब किसको करना है। सो सबसे पहला रिक्विजिट होता है, जो विक्टिम, जो सदस्य, जो मेंबर वो है, वो अनरेस्पॉन्सिव हो। क्या हो, अनरेस्पॉन्सिव या बेहोश, है ना। तो सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा विक्टिम है वो रेस्पॉन्सिव है या अनरेस्पॉन्सिव है। उसको कैसे चेक करेंगे, डॉक्टर अभिजीत बताएंगे। आर यू ओके, आर यू ओके, ठीक है, अच्छे हैं। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया कंडीशन, प्लीज पार्टिसिपेट। ये कंडीशन क्या हुआ, अनरेस्पॉन्सिवनेस। क्या हुआ, अनरेस्पॉन्सिव। लास्ट बेंच, क्या हुआ ये कंडीशन। हाँ, अब मजा आएगा ना पढ़ाने में। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनरेस्पॉन्सिव। जब ही कोई विक्टिम आपका अनरेस्पॉन्सिव हो गया, बेहोशी के कोई और भी कारण हो सकते हैं, हर बेहोशी का मतलब कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है, उसकी धड़कन है या नहीं, पल्स चेक करना है। उसके लिए पल्स, पल्स हम लोग चेक करते हैं कैरोटिड। कहां चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स कहां होता है, ये जो, ओए एक्सीलेंट, शो मी एवरीवन, या कैरोटिड, बहुत बढ़िया बता रहे थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कैरोटिड कहां होता है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, ये गर्दन के सामने का जो कार्टिलेज है ना, इससे हम लोग बाईं ओर या दाईं ओर दोनों तक, कैरोटिड दोनों तरफ होता है। कैरोटिड किधर होता है, दोनों तरफ। फील करना है एक तरफ का, अपनी फिंगर को ले गए इस बोन से, ये इस मसल्स का नाम पता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं। नेक मसल्स का ये जो ग्रूव है, इस ग्रूव में गए जाइएगा। इस ग्रूव में जब प्रेशर दीजिएगा तो आप सब लोगों को पल्स फील होगा। मिश्रा जी करवा दीजिए ना पल्स फील, जैसे हम आपको दिखला रहे हैं। ये फिंगर है, इस बोन से इधर की ओर गए, यहां पे फील किया पल्स, फील करिए आप लोग, सब लोग, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, नहीं तो सब लोग मिस करेंगे। सब फील करें पल्स, फील हो, आप फील करिए सर, फील करिए पल्स। नहीं फील हुआ होगा आपको, वहां है ही नहीं, इधर। वाह जी, सारे लोग और वन एंड ऑल अपना पल्स फील करें, नहीं तो मेरे आने का पर्पस पूरा नहीं। आप भी करिए, हाँ यस, उतना अंदर, और पहले हाँ, और अंदर, हाँ अब फील हुआ आपको, फील हो रहा है, एवरीवन, एवरीवन, वन एंड ऑल। चलिए, तो हम लोगों ने पहला स्टेप किया अनरेस्पॉन्सिवनेस, क्या चेक किया था, सेकंड क्या देखा, पल्स। इस पल्स का नाम क्या है, नाम क्या है इस पल्स का, कैरोटिड। क्या नाम है, यस दैट्स गुड। इस पल्स का नाम है कैरोटिड। इस पल्स को देखने में हमें बर्बाद करना है 5 से 10 सेकंड। कितना टाइम लगाना है, 10 सेकंड से ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। कितना समय लगाना है, ठीक। तो आपने देखा विक्टिम अनरेस्पॉन्सिव था, देखा पल्स नहीं है। इसके बाद हमने क्या देखा, सांस, सांस चल रही है या नहीं। सांस को कैसे देखेंगे, छाती उसकी ऊपर जा रही है या नहीं जा रही है, क्या देखेंगे, नहीं जा रही है। तो अब 3 कॉम्पोनेंट हो गया, अनरेस्पॉन्सिवनेस, एब्सेंस ऑफ पल्स एंड एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। 3 चीज हो गई, क्लियर, अनरेस्पॉन्सिव, पल्स,
और सांस नहीं ले रहा है, ऐसा कोई भी विक्टिम होगा, उसको हमें क्या करना है, सीपीआर देना है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सीन को सेव करना। सपोज दैट कि आपके इस कहीं और सिनेमा हॉल गए हैं आप लोग या मॉल में गए हैं, वहां आग लग गई हो, तो वहां पे तो सीपीआर नहीं करेंगे, पहले उसको सेफ जगह पे लाएंगे, आग लगी वाली रूम में नहीं करेंगे, नहीं तो आप भी बीमार, आपकी जान चली जाएगी। तो विक्टिम जो गिरा हुआ है, आप अकेले हैं सपोज दैट, आप उसको कहां लेके आएंगे, सेफ जगह पे। सेफ जगह के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। आप अकेले किसी की जान नहीं बचा सकते हैं, जान बचाने के लिए क्या चाहिए, आपको हेल्प चाहिए। कैसे हेल्प के लिए कॉल करेंगे, सपोज दैट ये कौन सा फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, हाँ सेकंड है ना। सपोज दैट इसी क्लासरूम में कोई गिर गया और आप अकेले थे, आपको हेल्प के लिए कॉल करना है, आप क्या कहेंगे, आप माने मोबाइल पे अपने दोस्त को कहेंगे एजुकेशन टावर के सेकंड फ्लोर के लेक्चर रूम में एक व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ओके, जैसे ही आप ये बोलेंगे तो सामने वाले का क्या कहना है, उसने यस कहा या नहीं। जब तक वो रिकॉग्नाइज नहीं किया तब तक आप फोन को नहीं रखेंगे। सपोज दैट आपने कॉल कर दिया है ना, और उसने फोन नहीं उठाया, तो ये कम्युनिकेशन क्या हो गया, क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कम्युनिकेशन का मतलब है क्लियर मैसेज, मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन एंड पर्सन विल रिस्पॉन्ड बैक, यस कहे, तब ये कम्युनिकेशन क्या हुआ बच्चे, क्लोज कम्युनिकेशन। अदरवाइज आप बोलेंगे और सामने वाला हेल्प नहीं आएगा, या फिर वो आपके एजुकेशन टावर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर घूमता रह जाएगा। तो आपको क्लियर कहना है सेकंड फ्लोर, लेक्चर रूम, एजुकेशन टावर, एक आदमी बेहोश और कार्डियक अरेस्ट हो गया है, प्लीज कम फॉर द हेल्प। वो आपके लिए एम्बुलेंस बुलाएगा, वो किसी और लोगों को लेके आएगा, बहुत सारी एईडी मशीन होती है, उस मशीन को आएगा, एम्बुलेंस कोऑर्डिनेट करेगा। जब तक आपके पास हेल्प आ रही है तब तक आप विक्टिम के पास आ जाएंगे और उसका सीपीआर करेंगे। अब सीपीआर कैसे करेंगे, इस टेक्निक पे आते हैं। यहां तक का स्टेप याद हो गया, पहला वेरी गुड अनरेस्पॉन्सिव, सेकंड पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन, फोर्थ सीन सेफ, फिफ्थ यस कॉल फॉर हेल्प, एक्सीलेंट। देखिए एक चीज को 4 बार बोलने के बाद भी इको नहीं आ रहा है। फिफ्थ स्टेप क्या, कॉल फॉर हेल्प। अब हेल्प आ रही है तब तक क्या करना है, तब तक अब हमें चेस्ट कंप्रेशन और ब्रीदिंग देनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि आप लोग जीएस की पढ़ाई करते होंगे इसलिए बताते हैं, हमारे जो हार्ट में इतना ब्लड पड़ा रहता है और इतना ऑक्सीजन होता है कि उसका दबाव करेंगे, जब भी आप चेस्ट पे दबाव डालेंगे तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, पंप हो। हार्ट तो पंप कर नहीं रहा, हार्ट तो ऐसे पड़ा हुआ है, आपने बाहर से दबाया तो हार्ट कंप्रेस होगा। जब हार्ट कंप्रेस होगा तो ब्लड कहां जाएगा, ब्रेन की ओर जाएगा। और जब आप कंप्रेशन को हाथ उठाते हैं, छाती का दबाव दीजिएगा, छाती का दबाव करिएगा तो क्या होगा, जिसको रिक्वायल वर्ड बोलते हैं, तो क्या होगा, ब्लड वापस शरीर में आएगा। ब्लड शरीर में आएगा, फिर पंप करिएगा, फिर ब्रेन में जाएगा। तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं चेस्ट कंप्रेशन। तो इफेक्टिव सीपीआर डिपेंड अपॉन द इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन, quality CPR depend upon the quality chest compression and quality chest compression depend upon the push hard push fast, किस पे, push hard push fast and the proper technique that me and Dr. Vijit is going to teach you. So सबसे पहले CPR करने के लिए हाथ का पोजीशन, तो सब लोग बनाए हाथ का पोजीशन ऐसे, ये फिंगर ऊपर और इस तरह से, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। आई एम मोर कंफर्टेबल विथ माई लेफ्ट, ठीक है, ऐसे बनाया। प्रेशर लगेगा है ना, हील ऑफ द पाम, प्रेशर किससे लगेगा, हील ऑफ द पाम से। क्लियर, सब लोग बनाए, वो कहां पे है बना, लिखने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो गूगल बाबा के पास सब कुछ अवेलेबल है, सीखिए। कोई आपको गूगल समझाएगा नहीं, समझाएगा टीचर ही। पकड़िए ऐसे हाथ, सब लोग कर लिए, एक्सेलेंट। हिचकिए नहीं, क्योंकि आप इस टेक्निक के बाद 1.5 घंटे इंतजार कर रहे हैं और किसी की जिंदगी बचाएंगे। सेकंड स्टेप, ये करना कहां है, इसका साइट होगा इन बिटवीन द निप्पल लाइन, दो निप्पल लाइन के बीच में। इस बोन का नाम कोई बताएगा, द नेम ऑफ दिस बोन, जोर से, चेस्ट बोन का नाम क्या है, इस बोन का, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं है, हाँ, स्टर्नम, क्या नाम है,
अब याद आया? तो स्टर्नम बोन के लोअर पार्ट पे और इन बिटवीन द निप्पल लाइन, इस दो निप्पल लाइन के बीच में, और ये बीच वाली हड्डी है, इसको कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, मिड से लोअर के बीच में कहां पे दबाव लगाना है, समझ गए? अब कैसे लगाना, हाथ का पोजीशन समझे। स्पीड होगी आपकी 100 से 120 एक सेकंड में एक बार, लाइक 1 2 3 4 5 6, आपकी स्पीड होगी 100 से 120 की। क्लियर? अब डेप्थ कितना दबाना है? दबाना है आपको, एडल्ट हम लोग सब लोगों में, मिनिमम 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। कहां दबाना है पता है? कहां दबाना है? ओए, कहां दबाना है? लोअर पार्ट ऑफ द, कहां दबाना है? वेरी गुड, लड़के ज्यादा अच्छा जवाब दे रहे हैं। लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम में कितना दबाना है? स्पीड क्या होनी है? एक्सीलेंट। अब कैसे दबाना है? तो इसका जो 100 से 120 के 30 बार दबाना है और 2 सांस देनी है। कितना दबाना है? 30 बार दबाना है और 2 सांस देनी है। तो पहले अभी चेस्ट दबा के डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, फिर हम बताएंगे सांस कैसे देनी है। उसके लिए बताइए, ये देखिए बिल्कुल कहां पे, कंधा कहां है? इसके ऊपर 90 डिग्री पे, बिल्कुल, है ना? हाथ कहां है? दोनों निप्पल लाइन के बीच में। ये दोनों क्या है? बिल्कुल स्थिर है। ताकत कहां से लगेगी? कंधे से। ताकत कहां से लगेगी? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 28 29 30। रुक जाइए। तो इस तरह से आपको समझ गए कहां पे लगेगा? इन बिटवीन द निप्पल लाइन, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम, 5 सेंटीमीटर दबाना है। स्पीड होगा 100 to 120 पर मिनट। 100 से 120 बार दबाने का स्पीड होगा। 30 बार दबाना है और 2 सांस देनी है। कितना दबाना है? 30 बार दबाना है और उसके बाद 2 सांस देनी है। सांस कैसे देनी है अब हम ये बताते हैं, फिर सबकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो सांस कैसे देनी है? सांस देने का 2 तरीका है। एक तो होता है ये, इसको कहते हैं पॉकेट मास्क। ये अवेलेबल रहता है बहुत जगह पे, आपको जो हेल्प आएगा वो लेके आएगा। जो हेल्प बुलाएंगे हॉस्पिटल से, जो डॉक्टर्स आएगी, टीम आएगी, वो अपने साथ ऐसा पॉकेट मास्क रखती है जो कि नाक और मुंह पे लगा करके हम लोग इससे सांस देते हैं, फूकते हैं, है ना? तो कितना? 30 कंप्रेशन, 30 बार छाती दबाने के बाद सांस कितनी देनी है? 2 बार। एक सांस देनी है 1 सेकंड की और 2 सांस 2 सेकंड, जैसे 2 बार। और कैसे सांस देनी है वो बताते हैं। सपोज दैट ये मास्क नहीं है, अभी आप लोग के पास मास्क नहीं है, तो आप लोग कैसे सांस दे सकते हैं? उसको कहते हैं माउथ टू माउथ। माउथ टू माउथ दीजिएगा जिसको आप लोग जानते हैं, क्योंकि कोरोना का समय है, इन्फेक्शन का आपको खुद खतरा है, संक्रमण का। ऐसे समय में आप लोग माउथ टू माउथ, जब तक आपके होम मेंबर्स नहीं हो, फैमिली मेंबर नहीं हो, जिनकी बीमारी के बारे में आप पहले से ज्ञात नहीं हो, ना दें। पर यदि ज्ञात हो, फैमिली मेंबर हो, तो आप माउथ टू माउथ दे सकते हैं। उसमें नाक को बंद करते हैं, है ना? अपने लिप से सामने वाले के माउथ को क्लोज किया, लिप टू लिप, पूरा लिप टू लिप क्लोज कर किया और सांस दिया, जैसे एक सांस 1 सेकंड का, ऐसे 2 सांस। तो 30 बार छाती का दबाव और 2 सांस। और 2 सांस देने के पहले एक और स्टेप करना है, उसमें कहते हैं कि एयरवे, मुंह को ओपन करना होता है। उसके लिए सीजर होता है, इसमें कहते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। डॉक्टर साहब दिखाएंगे उन्होंने क्या किया, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। हेड को टिल्ट किया और चिन को लिफ्ट किया। ऐसा करने से सांस खुल जाता है और हवा का प्रभाव जो है लंग की ओर प्रवाह, वाह हिंदी में दिक्कत आ रही है, हवा का प्रवाह बढ़ जाता है छाती की ओर, है ना? तो ठीक है, तो एयर जो है जो ब्रीदिंग में हेल्पफुल हो जाता है सम टाइम। लेकिन ध्यान रखना है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट में बस एक ही बात का, यदि कोई छत से गिर गया हो, यदि कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ और आपको लगता है उसकी गर्दन की हड्डी टूट सकती है, ऐसे विक्टिम को ये नहीं करना है। वैसे विक्टिम को हम लोग क्या करते हैं, जॉ थ्रस्ट करते हैं। आपका ये इस बोन का नाम पता है? मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल के पीछे जो है प्रेस करिएगा तो ये आगे की ओर जबड़ा खुल जाएगा, ऐसे खुल जाएगा, है ना? ऐसे दोनों को। तो जो लोग जिनमें लगता है एक्सीडेंट हुआ है या छत से गिर गए हैं, मोटर बाइक है, उसमें इस तरह से एयरवे को ओपन करना है और बाकी लोगों में हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करना है। इस तरह से आपने सांस को खोल लिया, उसके बाद 2 सांस देना है। मास्क से बताइए, मास्क को लगाया नाक में और चेहरे पे,
और 2 सांस देने के बाद क्या करना है, दोबारा आपको चेस्ट पे आ जाना है और छाती का फिर से कंप्रेशन देना है। क्या करना है, दोबारा चेस्ट पे आना है और चेस्ट कंप्रेशन देना है। चेस्ट कंप्रेशन कहते हैं कि चेस्ट से अवे, मतलब अब यदि आप चेस्ट से जो है, स्टर्नम से अवे जो है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। स्टर्नम से अवे कितने देर से ज्यादा नहीं रहना है, 10 सेकेंड। कहते हैं 10 सेकंड के बाद वापस आ जाना है। कोई भी, मान लो आपने ब्रेथ दिया, कोई हेल्प के लिए कॉल किया, आपने विक्टिम को कहीं खींच के ले गए, इन सब में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10 सेकंड के अंदर वापस आ जाना है, फिर से छाती पे दबाव देना है, चेस्ट कंप्रेशन देना है, सांस देनी है, अवे फ्रॉम द चेस्ट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना है। सो क्वालिटी सीपीआर अपॉन द हाउ यू आर डूइंग द चेस्ट कंप्रेशन। जब भी दबाव देना है उसको छोड़ना है और हम लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अभी तक हमने क्या क्या स्टेप बताया। पहला स्टेप क्या होना है, क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, रेस्पॉन्सिवनेस। आर यू ओके, आर यू ओके, आप ठीक हैं, तो मिला अनरेस्पॉन्सिव। फिर क्या देखना है, पल्स। पल्स क्या देखना है, कैरोटिड 5 से 10 सेकेंड, नॉट मोर देन 10 सेकेंड। कैरोटिड एब्सेंट है तो साथ देखना है सांस, सांस चल रही है या नहीं चल रही है। इसके बाद क्या करना है, सीन सेफ, वेरी गुड, सीन सेफ करना है। सीन सेफ करने के बाद क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प में क्या करना है, क्लोज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसा होगा, क्लोज्ड। सामने वाला जब तक फोन पे यस ओके ना बोले, जैसे फिल्मों देखते हैं ना, चार्ली चार्ली ओके ओके, अदरवाइज आप कॉल करेंगे, हेल्प आप तक नहीं आए। दैट यू शुड प्रैक्टिस इन अ डे टू डे लाइफ ऑल्सो। बीच में कर लीजिए ना अभिजीत, बीच में कर लेना बाबू, बीच में कर ले। हाँ, और सीढ़ी है, ओके। कॉल पर हेल्प हो गया, ये हो गई, प्रैक्टिस हो गया, आपने हेल्प आ रहा है, चेस्ट कंप्रेशन करना है। कहां पे करना है, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम पे। कितना स्पीड होगी, कितना डेप्थ होगा, ठीक है। साइट पता है कैसे लगाना है, और 90 डिग्री पे पूरा लीन करना है, उसके ऊपर बिल्कुल लीन कर जाना, उसके ऊपर आ जाना है 90 डिग्री से। ताकत कहां से लगनी है, कंधे से। ये बिल्कुल स्थिर रहेगा। ये इतना होने के बाद अब आपको इसमें 30 बार चेस्ट कंप्रेशन, फिर 2 सांस। 2 सांस के लिए क्या करना है, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या फिर जॉ थ्रस्ट। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट या जॉ थ्रस्ट, और माउथ टू माउथ करना है तो नोज पिच करके, या ये पॉकेट माउथ डिवाइस है, इससे 2 सांस देनी है। क्या देना है, 2 सांस। 1 सांस 1 सेकंड का, 2 सांस 2 सेकंड का। अब इस मैनिकन को लेके पीछे चलिए और कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं। फाइन, यहां पे, अच्छा फाइन। तो 2 या 3 लोग आए वॉलंटियर, इधर से एक आ जाइए, आप आ जाइए, गुड, आइए। एक सीन बनाते हैं। आप लोग तो बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे की जगह आप 2 इधर से आ जाओ। आइए आप ऊपर आ जाइए। ये जब हेल्प करेगी तब आप लोग आइएगा, कॉल करेगी। आप बिहार शरीफ पे एक मॉल में थी, है ना, कोई मॉल है, अच्छा। तो जहां आप मॉल में थी, आपने देखा कि आपकी फ्रेंड है, वो आप साथ देखी कि बिल्कुल गिर गई है मॉल के गेट पे, है ना। आपको कैसे जितनी चीजें मैं बताई हूं आप वो करना है ना। आपका योर गुड नेम, रानी, ठीक है रानी। आप दोनों का नाम, हाँ, नीतीश, आपका नाम ब्रेश कुमार। इसमें हेल्प के लिए जब आएंगे तो एक आदमी सांस दे सकता है, एक आदमी चेस्ट कंप्रेशन कर सकता है, दूसरा थकेगा तो तीसरा कम्युनिकेट कर सकता है। जब ये हेल्प करेगी तो 1-2 मिनट के बाद आप लेकर के आइएगा। यस, तो आपने देखा कि आप मॉल के सामने थी और कोई विक्टिम गिर गया है, आपकी फ्रेंड ही है, देख लिया कैसे आपको करना है सिर्फ, है ना। और सब लोग को कोई बीच में प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, सब लोग देखेंगे और रानी हमें असिस्ट करेंगी, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। मैंने तो बता दिया ना, आप अकेली थी इतनी देर से, तो मैं बता ही रहा था, रटवा रहा था, है ना। प्लीज आप करिए, नहीं कैसे करिएगा, है ना। आपकी दोस्त गिर गई है ना,
तो जो मैंने स्टेप 1 टू स्टेप 7 तक सबको रटाया तोते की तरह, अब उसको परफॉर्म कर। वो तो है ही नहीं, आप अकेली हैं। वो आएगी, बुला लीजिएगा हेल्प के लिए। कौन आएगी इसके हेल्प के लिए, कौन इसकी दोस्त है? तो ठीक है, दोस्त को फोन करके बुला लीजिएगा आप। प्लीज डू इट फास्ट। आप सब कुछ करते जाइए। एब्सेंट। ओए, डोंट प्रॉम्प्ट प्लीज। डोंट प्रॉम्प्ट, लेट हर डू, है ना? यानी तो जो प्रॉम्प्ट करेंगे मैं उसको बुलवा के करवाऊंगा। चलिए आप लोग यहां खड़े रहिए, चलिए डू। तो आपने देखा कि इसने पहला स्टेप क्या किया था, मिस कर दिया था, है ना? अरे इसको चेक कर बेटा। हेलो, हेलो रानी, प्लीज चेक इट, है ना? आर यू ओके? करो, करो। आर यू ओके? नहीं, नहीं है। पल्स एब्सेंट है, सांस नहीं चल रही है, छाती ऊपर नहीं जा रहा है। अब क्या करिएगा? करिए। आपने हिला दिया, चलो सिंसेप कर लिया, अब करिए। तो somebody हेल्प तो नहीं आएगा ना। somebody तो दूर है, आपको दिख नहीं रहा है, आप अकेली हैं। somebody को आप बताइएगा ना, मैंने क्या बोला था, कैसे हॉल के लिए करिएगा। इस मॉल के इस गेट पे, गेट नंबर 1 2 3 पे कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तब तो हेल्प आएगा। चलिए करिए, कॉल करिए। जस्ट प्रैक्टिस। हेलो, मॉल की क्या नाम है मॉल का? हाँ, विशाल मेगा मार्ट के गेट नंबर 1 पे मेरी दोस्त बेहोश हो गई है, हेल्प के लिए आइए, है ना? आपने किसी फ्रेंड को फोन किया है, उधर से ओके कोई किया? ओके बोल रहे यार। हाँ, चलिए आपसे प्यार करेगी। चलिए जुदस, अब क्या करेगा जब तक खेल पा रहा है? पोजीशन कहां होना है? पोजीशन कहां होना था? करिए इसको यहां पे, इन बिटवीन द निपल लाइन। ठीक है, चलिए। वन और फास्ट। 1 2 3 4 5 और फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब क्या करना था? सांस देना था। अब तब तक आपका दोस्त आ गया, सांस दे देगा, जा बेटा आ। आप आ गए हैं, तब तक आप 2 ब्रेथ दीजिए, ऊपर चढ़ जाइए। आइए, सॉरी, ब्रेथ दीजिए 2। इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, है ना? ठीक है, पहले हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, है ना? स्टेप क्या है? हेड टिल्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ऐसे, है ना? ऐसे मुंह, हाँ। हम्म। बस प्रैक्टिस कर दीजिएगा, मत ऐसे ही कि आप दे रहे हैं। बस बस, यस। फिर यस, कंटिन्यू, एक्सीलेंट। ऐसे बना, ऐसे बना। 1 2, और बीच, दोनों के बीच में, है ना? नहीं तो गिर नहीं जाना बेटा। इन दोनों के बीच में करना क्यों जरूरी है? बाएं या दाएं करेंगे तो क्या होगी? रिप्स होगी, रिप्स टूट जाएगी, तो उससे इंजरी होगी। जब यहां पे दबाइएगा तो रिप्स नहीं टूटेगी। एक्सीलेंट। चलिए रुक जाइए। थैंक यू, थैंक यू टू बोथ। इनके लिए ताली बजा दें। अब आप लोग जो पीछे में हमारे साथ एसडीआरएफ के 2 जवान भी हैं, और सिंह जी और कुमार जी, विकास जी, ये लोग आपको पीछे प्रैक्टिस थोड़ी सी करा देंगे चेस्ट कंप्रेशन की। तो कुछ कुछ लोग मिल करके प्रैक्टिस करें। जरूर सर, प्लीज, मोस्ट वेलकम। जी बोले सर।
ना ना खत्म करते हैं अब, वो तो पीछे प्रैक्टिस करवा देते हैं ना, बस कंक्लूड करते हैं, है ना। ये तो बच्चे बड़े बच्चे हैं, आई थिंक कि मैंने बहुत बार इनको बता ही दिया है ना। और करवाना है या छोड़ते हैं? आई थिंक ये तो बड़े बच्चे हैं, दे आर द गुड लर्नर, है ना। जी सर। नहीं देखिए, बात ये मान लीजिए, यह एक प्रयास है, ये आंसर नहीं, सॉल्यूशन नहीं है। सपोज दैट कार्डियक अरेस्ट के कारण को ढूंढना होगा, क्यों हुआ। अभी तक तो आप बस ये कोशिश कर रहे हैं जब तक आपके पास हेल्प आ जाए, इसीलिए मैंने क्लोज कम्युनिकेशन और हेल्प पे कहा। हेल्प नहीं आती है और जब तक, या फिर वो जग जाए, क्योंकि आप जब तक कारण का निदान नहीं करेंगे किसी की जान लंबे समय तक नहीं बचेगी। सपोज दैट एक्सीडेंट हुआ है, हार्ट में कभी कभी एरिथमियाज होते हैं, आप लोग जीएस के स्टूडेंट हैं, इसलिए एरिथमिया मतलब हार्ट अलग तरीके से रिदम करती है। जैसे हार्ट यदि नॉर्मल रिदम करेगी तभी ब्लड करेगा, पर यदि बहुत तेजी से रिदम भी होने लगेगा तब भी जो हार्ट की गति बढ़ जाएगी बहुत तेज, तब भी ब्लड का प्रवाह रुक जाता है। वैसी स्थिति में सीपीआर करें, कंप्रेशन दे रहे हैं तो कुछ इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये हेल्पलाइन है, जब तक हेल्प नहीं आ रहा है या आप अस्पताल नहीं ले जा रहे हैं, कोई दूसरे लोग नहीं आ रहे हैं, तब तक के लिए है। क्योंकि यदि कारण का निदान नहीं होगा, सपोज दैट हार्ट अटैक की वजह से दिल की धड़कन रुकी हो, कोई बीमारी की वजह से रुकी हो, कभी किडनी के पेशेंट होते हैं उनका शुगर कम हो गया हो, कभी पोटाशियम की मात्रा शरीर में बढ़ गई हो, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये घटना घटती है। तो उस कारण का जब तक निवारण नहीं होगा, जब तक विल नॉट आंसर द रियल कॉज ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बिकम्स क्वेश्चनेबल। सो दैट पार्ट इज देयर कि आपको उस पार्ट को भी एड्रेस करना है, पर उसके पहले जरूरी है टाइम बाई करना, क्योंकि टाइम इज द मनी। एक बार दिल की धड़कन रुक गई तो 3 से 5 मिनट के अंदर ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो आप वो 3 से 5 मिनट है, आप उनके पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, आप सीपीआर करते हुए अस्पताल की ओर, नियर बाई हेल्प की ओर जा सकते हैं, या हो सकता है इतने में जग भी जाए। सर ने तो एक अच्छा अनुभव बताया, हजार वैसे तो सैकड़ों अनुभव है हमारे पास जहां लोग अच्छे भी हो जाते हैं। कभी कभी आप लोग को थोड़ा सा एक लाइटर साइड में बताते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहा था, जस्ट एमबीबीएस का फाइनल ईयर का एग्जाम था, एग्जाम दे करके निकल रहा था, जोश खरोश काफी रहता है। एक बच्चा यंग लड़का था, डेथ कर गया, मैं सीपीआर करके उतरा, सीपीआर किया लेकिन नहीं बचा। नहीं बचने के बाद उसकी बूढ़ी माता जी थी, उनके पास गए कि माता जी आपका बच्चा अब नहीं रहा। तो माता जी कह रही है, छतिया पे कूद रहे थे तो बचवा कैसे बचता, तो कूद कूद के मार दिया। तो दिस काइंड ऑफ पार्ट इज देयर। तो हो सकता है आप, जरूरी नहीं कि हर बार सक्सेसफुल हो, पर एक जरूर स्किल आप लोगों ने सीखी है पिछले 30 मिनट में, कि आप किसी के जान बचाने में कारगर हो सकते हैं। तो जीवन सफल नहीं हुआ ना सही, पर हो गया तो आप सोचिए जैसे सर कैसे काउंट कर रहे हैं, आप सारी उम्र उसको याद करेंगे कि एक जिंदगी मैंने बचाई। चलिए, थैंक यू। अब पीछे प्रैक्टिस कर लें जल्दी से कुछ कुछ लोग। थैंक्स। थैंक्स करें, और लोग को करवा दें। हाँ? सर्किल कर दें क्या? चलिए, कौन वॉलंटियर होगा नेक्स्ट? क्या तकलीफ, तकलीफ क्या थी? हार्ट में ब्लॉक है, विनोद कुमार। अच्छा, हम देख लेंगे। अच्छा, हम देख लेंगे। चलिए, तो वॉलंटियर एक्सीलेंट, ऊपर आइए। और बाकी लोग नहीं देखने, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं सर, सर दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। चलिए, इनको हम सीन देते हैं। आप क्या नाम है, आइए आप, क्या नाम है आपका? सिमरन।
माइक लगा लो सर। मैं आप लोग यूज टू है ना, मैं यूज टू नहीं हूं इसके साथ। ठीक है जी, एक बार में याद हो गया सर। सिमरन आप एक आप एजुकेशन ट्रस्ट में आप क्लास करने आई थी, क्लास के बाद लीजर टाइम है ना, आप अकेली हैं और आपके साथ एक आपकी दोस्त थी, देखा कि इसी क्लासरूम में बेहोश हो गई है और बाकी लोग नीचे में है ना। आप जो हम लोगों ने सीन किया है ना, आप कैसे उसका करिएगा, आप करिए और सारे लोग प्लीज देखिए। वही आवाज अच्छी आ रही है, आवाज अच्छी आ रही थी। आप करते जाइए, हम लोग देख रहे हैं। करने दीजिए इनको, है ना, इनको करने दीजिए है ना, इनको करने दीजिए। हाँ करिए, जोर से बोलिए ना, सब लोग सुनेगा। प्लीज इसको करने दीजिए, जोर से। और आइए नहीं, उसको तो होले कहा नहीं, वो दूर है, प्लीज वो नीचे है, आप अकेली हैं। सिमरन आप अकेली हैं, करिए। बेटा ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे प्रैक्टिस, हाँ यस। इन दोनों बिटन पहले में, हाँ चलिए। और ड्रिफ्ट ज्यादा है ना, ताकत से है ना, 5 सेंटीमीटर। इसको सीधा, इसको सीधा, इसको सीधा रखिए, हाँ बिल्कुल, अब करिए और जोर से, हाँ। पुश हार्ड, पुश फास्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 29 30। कंटिन्यू है ना, 2 3। कहा इस हमको एक ऐसे, यहां से ताकत नहीं लगाना, कंधे से लगाइए। बहुत बढ़िया। देखा, कम्युनिकेशन में ये भूल गए कि लेक्चर थिएटर बोलना है ना, रेस्पॉन्सिवनेस देखना, पल्स देखना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। कॉल फॉर हेल्प में भूल जाएंगे, आइए आइए से तो नहीं आएगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ये हमेशा भी आप इमरजेंसी करते हैं तो ये गलतियां होती हैं। इसलिए अपना कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, क्लोज कम्युनिकेशन करना है, हेल्प आएगी, हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस। आप लोग पीछे प्रैक्टिस कर लेना, इसको ले चलते हैं है ना। कहाँ गए वो सिंह जी, इसको जिस जिस लोग को प्रैक्टिस करना आके कम से कम केस कंप्रेशन एक एक करके आ जाना बच्चे, जल्दी आप बता देते हैं। आओ, कम, इधर से आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम मत वेस्ट करो। सब लोग आओ, चेस्ट कंप्रेशन खाली, चेस्ट कंप्रेशन खाली, है ना, हाँ। बैठ के, है ना, 90 डिग्री पे बिल्कुल, हाँ। अब बहुत ज्यादा भी नहीं, देख, पोजीशन हैंड इन दोनों के बीच में है ना। अब हो गया, इतना फास्ट भी नहीं, टाइम देना है ना। चेस्ट को वापस आने का टाइम देना, नहीं तो ब्लड तो आएगा नहीं हार्ट में। लगातार दबाएंगे तो क्या होगा, हार्ट एम्प्टी हो जाएगा। दबाने के बाद छोड़ना है ताकि ब्लड हार्ट की ओर आए, और दबाएंगे तो यही ब्लड फिर ब्रेन की ओर जाएगा, है ना। और डेप्थ भी इसके ऊपर 90 डिग्री पे बिल्कुल, और अंदर भी, सॉरी गिर गया, डेप्थ डेप्थ, जैसे मैं करके दिखाता हूँ, एक रुक जा। असल में मेरा एक फिंगर फ्रैक्चर हो रखा है, सो मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया है। ये देखिए इन दोनों के बीच में
हैंड ऐसे बनाया, यहां हाथ रखा, अब ये बिल्कुल 90 डिग्री पे मैं हूं, है ना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, बिल्कुल ऐसे, है ना, ताकत यहां से करिए। और भी लोग क्यू में प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। बढ़िया, एक्सीलेंट। ठीक है, जिस जिसको प्रैक्टिस करनी है प्लीज कम एंड प्रैक्टिस। अब इसको हटा दे मैं। आ जाओ, करके देखिए, ले लीजिए बढ़िया से। मुंह लगाना हो गया। सीधा सीख गए। है वही, हाँ। सब लोग सीपीआर का ट्रेनिंग ले लीजिए, बैठिए नहीं, जिनको दिक्कत है वो देख लीजिए। और यदि आप सीखे हैं तो कर सकते हैं सीपीआर। ठीक है, अभी करवाते हैं। तुम लोग को क्लियर है? इसको भेजो, इसका टेस्ट होगा, ये भेजो इसको। आओ, तुम्हारा टेस्ट होगा, आ जाओ।
वहां नहीं, वहां छोड़ो ना, यहाँ आओ, हम देखते हैं। आइए, आप भी आइए। हाँ, साइड वाला भेजिए फास्ट। सीखे तो कैसे यूज कीजिएगा, जल्दी। आप भी आइए, एक और आइए उनके साथ। चलिए यूज करके दिखाइए। नमस्कार, आइए फास्ट आइए, यहां यूज करके दिखाइए। सर उनको भेजिए, इनको देखिए, गाइड कीजिए। ऊपर आ जाओ, इन लोग खाली गाइड कीजिए। ओके सर, सीखे कि नहीं सीखे, करवा देते हैं फिर से, निकल जा रहे हैं। गया लाने, बॉयज के लिए पीछे चल रहा है, वहां भी चल रहा है। माइक लगा के बोलो।